हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। आज हमने लिया है न्यूज़ का एक आर्टिकल जिसके हम हर वर्ड का मीनिंग जानते जाएंगे ताकि अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर सके। साथ के साथ इनहैंस को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि हमें ये न्यूज़ समझने में भी आसानी हो। वीडियो के एंड में मिलेंगे आपको सभी डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। टेंशंस हैव फ्लेयर्ड अप। फ्लेयर अप का मीनिंग होता है भड़क उठना। इन द मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट जो है ये दुनिया का एक हिस्सा है जहाँ पर बहुत सारे अरब देश होते हैं। आफ्टर, आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में। ईरान, कैरिड आउट, कैरिड आउट जो है ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है किसी घटना को अंजाम देना या फिर कुछ करना। कैरिड आउट ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स, यानी कि जब ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए गए उसके बाद मिडल ईस्ट में टेंशन या फिर तनाव जो है अचानक से बढ़ गया। ये जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बनाया गया है जहाँ पर हैज है के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो फ्लेयर्ड अप है ये एक फ्रेजल वर्ब है। दिस सडन एक्शन, सडन का मीनिंग होता है अचानक से। दिस सडन एक्शन, इस अचानक से हुए एक्शन ने हैज रेज्ड सीरियस कंसर्न्स, कई गंभीर चिंता पैदा कर दी है। रेज्ड का मीनिंग होता है पैदा करना या फिर उठाना। सीरियस कंसर्न्स, गंभीर चिंताएं। अक्रॉस, अक्रॉस का मीनिंग होता है पूरे। दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, यानी कि इस अचानक से लिए गए एक्शन ने पूरी दुनिया में एक गंभीर चिंता पैदा कर दी है। अगर हमें टेंस को पहचानना हो तो डायरेक्ट हम उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर फोकस करेंगे। अगर टेंस की इस हेडलाइन के अंदर बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है जहाँ पर हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। मैनी कंट्रीज, बहुत से देश। आर कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर जो है एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है मांग करना या फिर अपील करना। काम मीन होता है शांति। बहुत से देश हैं वो शांति की मांग कर रहे हैं। एंड और ट्राइंग, प्रयास कर रहे हैं। टू ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन भी जो है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कम करना, ब्रिंग डाउन करने की या फिर कम करने की। दी राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट, बढ़ते हुए इस झगड़े को। दो कंट्रीज के बीच जब वार छिड़ता है तो उसके लिए हम कॉन्फ्लिक्ट वर्ड का यूज करते हैं। यानी कि बहुत से देश शांति की अपील कर रहे हैं और बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स वार्न, यानी कि जो एक्सपर्ट हैं वे चेतावनी देते हैं दैट कि इफ दिस सिचुएशंस कंटिन्यूज टू गेट वर्स, गेट वर्स का मीनिंग होता है और खराब होना। यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं वे वार्न करते हैं या फिर चेतावनी देते हैं कि सिचुएशन अगर इसी तरह कंटिन्यू रही, यानी कि इसी तरह लगातार सिचुएशंस खराब होती रही, इट में डिसरप्ट, डिसरप्ट का मीनिंग होता है बाधा डालना, ये बाधा डाल सकता है ग्लोबल ऑयल सप्लाई एंड इंक्रीज इकोनॉमिक प्रेशर, और इकोनॉमिक प्रेशर को भी बढ़ा सकता है। अगर सिचुएशन और खराब होती रही तो ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई और इकोनॉमिक प्रेशर को और अधिक बढ़ा सकती हैं। लीडर्स आर नाउ फोकसिंग, जो लीडर्स हैं अब वो फोकस कर रहे हैं ऑन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पर। टू शॉर्ट आउट, शॉर्ट आउट का मीनिंग होता है हल निकालना। द इशू पीसफुली, इशू मीन होते हैं मुद्दे, पीसफुली यानी कि शांतिपूर्वक या फिर शांति से हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो लीडर्स हैं अब वो इस मुद्दे को शांति से हल करने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। मीनवाइल, इसी बीच, सेवरल नेशंस, कई देश, आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं। टू स्टेप इन, स्टेप इन जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बीच में आना, खासकर मदद के लिए। एंड रिड्यूस, रिड्यूस मीन होता है कम करना, टेंशंस, तनाव को। थ्रू डायलॉग, बातचीत के जरिए, इसी बीच कई देश बीच में आकर बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर वर्किंग टुगेदर टू डील विद द क्राइसिस एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज। दे आर वर्किंग टुगेदर, यानी कि वे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। टू डील विद, निपटने का। द क्राइसिस, संकट से यानी इस समस्या से। एंड और प्रिवेंट, रोकने का। फर्दर डैमेज, आगे होने वाले नुकसान को। तो कई देश हैं मिलकर क्राइसिस से निपटने और आगे होने वाले नुकसान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल लिविंग इन अफेक्टेड एरिया, जो लोग अफेक्टेड एरिया में रह रहे हैं, यानी कि जो एरिया इस वार से अफेक्ट हो रहा है, जिस पर इसका असर हो रहा है। आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं। टू कोप विद, कोप विद का मीनिंग होता है संभलना। फियर एंड अनसर्टेनिटी, फियर का मीनिंग होता है भय, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। अफेक्टेड एरिया में रहने वाले लोग भय और अनसर्टेनिटी से संभलने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स, टेकिंग स्टेप्स का मीनिंग होता है कदम उठाना। टू लुक इनटू, लुक इनटू यानी कि जांच करना।
सिक्योरिटी मैटर्स मोर क्लोजली। गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं, वो भी सिक्योरिटी मैटर्स की गहराई से जांच करने के लिए कदम उठा रही हैं। द कमिंग डेज, आने वाले दिन, विल बी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होंगे, टू सी, देखने के लिए, वेदर दी सिचुएशन डाइज डाउन, या तो जो हालात हैं वो शांत हो जाते हैं। डाइज डाउन का मीनिंग होता है शांत होना, और या फिर टर्न्स इनटू बिगर कॉन्फ्लिक्ट, या फिर एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाते हैं। यानी कि आने वाले दिन भी महत्वपूर्ण होंगे ये देखने के लिए कि सिचुएशन या तो शांत हो जाते हैं या फिर वे एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।